Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah who is the most merciful and beneficial. I am तारिक हुसैन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक हो। जैसा कि हम जो है इस लेक्चर के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो कल भी हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ठीक है। और इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। उसके बाद उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो हमने पढ़ी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मतलब कि उसका फार्मूला हो गया, उसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया, उसको और किन किन नामों से हम पुकारते हैं, ये मैंने बताया था कि ये जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये आप लोगों को जहन में रखनी है, ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एक्सप्रेसिव ये वगैरह, ठीक है। आज हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा वो आप लोगों को माइंड में रखनी है, और ये चीज़ें मेन चीज़ें हैं यहाँ पे इसके मैन्युफैक्चरिंग करने का प्रोसेस। और ये ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आई तो आपको अब खुद से कभी समझ में आएंगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज़ गौर से समझनी है कि ये प्रोसेस कैसे हो रहा है और कैसे जो है वो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बन रही है, ठीक है। सबसे पहले जबकि हम रॉ मटेरियल की बात करें तो हमारा सोडियम क्लोराइड हमारा रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है जो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं देखो इसको कट कर रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड यहाँ पे लिखा हुआ है, अब समझ फार्मूला लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है। एक तो ये रॉ मटेरियल है, उसके बाद H2O वाटर, ठीक है, ये हमारा रॉ मटेरियल है। दो रॉ मटेरियल हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैन्युफैक्चर करने के लिए, कौन सा, एक सोडियम क्लोराइड है, दूसरा H2O है वाटर, ठीक है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्शन करने के बहुत सारे प्रोसेस हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि उसको किन किन मेथड्स के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का बहुत ही ज़्यादा मैंने बताया था कि इस्तेमाल होता है, कि पेट्रोकेमिकल के अंदर इस्तेमाल है, टेक्सटाइल के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, उसके बाद सोप डिटर्जेंट इंडस्ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, गिलास बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसको हम सबसे पहले कास्टनर केल्नर प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करते हैं, सोडियम क्लोराइड ब्राइन होता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। आप लोगों ने मेटल क्लास में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है। अभी भी मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके किसी भी कंपाउंड को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। उसके बाद 25% मास बाय मास, इसका मतलब है कि जो हम सोडियम क्लोराइड का जो अमाउंट है वो भी हम मास यूनिट में दे रहे हैं, और जो वाटर जिसके अंदर इसको डिजॉल्व करेंगे वो भी हमारा मास यूनिट के अंदर ही होगा, ठीक है। उसके बाद कास्टनर केल्नर प्रोसेस के ऊपर हम आ जाते हैं, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे है कि जो कास्टनर केल्नर एक सेल होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं सोडियम क्लोराइड की। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ स्टील, स्टील की रेक्टेंगुलर टैंक होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एबोनाइड, और एनोड इज मेड ऑफ टाइटेनियम। एक एनोड होता है, आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। यहाँ पे हमारा जो एनोड है, ठीक है, एनोड हमारे एक टाइटेनियम की प्लेट्स की बनी होती है, ये हो गई एनोड। उसके बाद जो हमारी कैथोड है वो हमारी मर्क्यूरी, मतलब मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को माइंड में रखनी है। जो कैस्टनर केल्नर सेल होता है उसके अंदर जो एनोड होता है हमारा टाइटेनियम का होता है, और जो हमारी कैथोड है वो हमारा मर्क्यूरी का बना होता है। ये हमारा सेल है, ठीक है। जैसे प्रोसेस हो रहा है मैं इसके अंदर आप लोगों को चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी और आप लोगों को समझनी है।
ठीक है। अब ये हमारा एक सेल है, स्ट्रक्चर सेल है, ये हमारा एनोड लगा हुआ है, ये एनोड प्लेट्स लगी हुई हैं जो टाइटेनियम की बनी हुई है, स्ट्रक्चर के बारे में बताया। उसके बाद ये जो आपको इस कलर में नज़र आ रही हैं राउंड राउंड, ठीक है, ये हमारी मर्क्यूरी है, Hg, ये हम इसको हम क्या कहते हैं, मर्क्यूरी। यहाँ पे पंप लगा हुआ, पंप हमने क्यों लगाया, क्योंकि इस मर्क्यूरी को हमें क्या करना है, इसके अंदर, इस लाइन के अंदर, पाइपलाइन के अंदर सर्कुलेट कराना होता है। और ये हमारी एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं डेन्यूडर, इसका नाम डेन्यूडर है। ये आप लोगों को माइंड में रखनी है। इसके अंदर ग्रेफाइट ब्लॉक की प्लेट लगी होती हैं और इसके अंदर हम वाटर को फ्लो करवाते हैं। यहाँ से हमने वाटर इन किया था और यहाँ से हमारा जो H2 है यहाँ से अलग हुआ है, वो डिवीजन होगी, अब कैसे होगी मैं समझाता हूँ। मगर ये हमारी एक ब्लॉक बना होता है जिसको हम डेन्यूडर कहते हैं और इसके अंदर हम वाटर इन करते हैं, इसके अंदर ग्रेफाइट ब्लॉक की प्लेट लगी होती हैं। तो ये प्रोसेस कैसे काम करता है, आपने स्ट्रक्चर समझ लिया सेल का, ये मैं समझा रहा हूँ और ये आप लोगों को पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इस स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद अगर हम वर्किंग की बात करें तो वर्किंग में आपको लोगों को समझा रहा हूँ, यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना, डिटेल्स ऑफ प्रोसेस यहाँ पे लिखी हुई है, ये कैसे कैसे काम कर रहा है, कैसे कैसे रिएक्शन और फॉर्मेशन कैसे हो रही है। यहाँ पे मैं ये चीज़ें पढ़ के नहीं बताऊँगा क्योंकि आप लोगों को समझ में आई नहीं, ये मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाऊँगा कैसे काम कर रहा है ये सेल। सबसे पहले हमने फ्रेश ब्राइन, मैंने बताया था कि ब्राइन क्या है, हमारा जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, ये हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। इसके साथ हमने इसका सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है, ये पाउडर फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इसको हमने इसके अंदर वाटर ऐड करके हमने इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो फ्रेश NaCl सोडियम क्लोराइड यहाँ पे एंटर करवाएंगे। जो एंटर करवाएं, आप लोगों को पता है कि जो सोडियम आयन बनाता है वो कौन से बनाता है, पॉजिटिव, और जो क्लोरीन हमारे आयन बनाती है वो नेगेटिव। मैं यहाँ पे क्लियरली लिख लेता हूँ, ठीक है, आप लोगों को आसानी होगी समझने में। ये हमारा सोडियम हो गया, ठीक है, सोडियम के ऊपर आप लोगों को पता है पॉजिटिव आयन बनाता है, पॉजिटिव चार्ज होती है, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारी एनोड है, ठीक है, एनोड के ऊपर हमारी जो चार्जेस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज होती हैं। ये आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि जो एनोड के ऊपर हैं वो पॉजिटिव चार्ज बनती हैं जब हम उनके ऊपर क्या करते हैं, उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, तो हमें यहाँ पे जो चार्जेस मिलेंगी वो पॉजिटिव चार्ज होंगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, देख सकते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे हमने NaCl यहाँ पे डाला तो पॉजिटिव चार्ज सोडियम के ऊपर है, सोडियम इसको रिपेल करके वो नीचे चला जाएगा, और जो हमारा क्लोरीन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव प्लेट उसको क्या करेंगे, क्लोरीन को अपने आप में अटैच कर लेंगी, खींच लेंगे। तो हमारा जो सोडियम है, क्लोरीन यहाँ से इसके यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, मतलब यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे इसके साथ अटैच हो गया, जो नीचे हमारा आएगी सिर्फ सोडियम आएगा, ठीक है, सोडियम अलग होगा। सोडियम मर्क्यूरी के पास आ रहा है क्योंकि मर्क्यूरी जो है हमारा कैथोड का काम करती है, मैंने बताया ये टाइटेनियम प्लेट लगी हुई है, एनोड का काम करती है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नोट किया गया है। जो हमारी जो ये मर्क्यूरी है आप देख सकते हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, तो जो सोडियम होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो मर्क्यूरी एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। वो जैसे ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी तो सोडियम मर्क्यूरी की तरफ आ जाएगा क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जो क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव पे, मतलब आप लोगों को पता है कि जो इन्वर्स चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और जो सोडियम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और मर्क्यूरी के ऊपर नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे आ गया। इसका कहने का मतलब ये हो गया जो क्लोरीन है यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, तो वहाँ से हम रिमूव कर लेंगे, ये क्लोरीन हमारा देख रहे हैं यहाँ से बाहर निकल गया। उसके बाद जो हमारा सोडियम है वो यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा मर्क्यूरी, ये मर्क्यूरी है पूरी, इसके अंदर हमने जो है वो नेगेटिव चार्ज छोड़ी हुई है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ये कैथोड है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है हमेशा, आप लोगों को ये चीज़ माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एनोड के ऊपर
पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे जब मर्क्यूरी एंड सोडियम आपस में अटैच हो जाते हैं, ये हमारी हो गई मर्क्यूरी और सोडियम, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। जब आपस में ये दोनों चीज़ें अटैच हो गई तो इसको हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, अमलगम। ये जब दोनों चीज़ें मिलकर सॉल्यूशन बना लें मर्क्यूरी और सोडियम, तो इसको हम कहते हैं, ये हो गया हमारा अमलगम। ये यहाँ पे फ्लो करेंगी क्योंकि ये पंप लगा हुआ है, पंप इसको इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो करवा रहा है। ये ऐसे जा रहा है और यहाँ से इसको खींच रहा है, ये सर्कुलेट करवा रहा है इसको, अपन इसमें पूरे पाइप के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। ये हमारा अमलगम बन गया। और अमलगम क्या होता है, ये आप लोगों को पेपर में लिखने हैं और ये मैं पूछ सकता हूँ क्लास के अंदर, ठीक है। तो मर्क्यूरी और सोडियम आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, तो ये हमारा बन गया अमलगम। जब अमलगम यहाँ पे रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, ग्रेफाइट ब्लॉक लगे हुए हैं, वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा, जिसको हम डेन्यूडर कहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा H2 अलग हो जाएगा और जो मर्क्यूरी है, ठीक है, यहाँ पे मर्क्यूरी सोडियम जो है वो इसके अंदर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा अलग से बन गया। और जो हमारा हाइड्रोजन बन जाएगा वो अलग से बन जाएगा, ठीक है। तो मर्क्यूरी हमारा फिर से यहाँ से मर्क्यूरी निकल जाएगा और जो सोडियम है वाटर के साथ अटैच होकर हाइड्रोजन ऑक्साइड मिल गया। हमारी मर्क्यूरी सेम ही रही, वो कहीं भी कंज्यूम नहीं हुई। क्या हुआ, यहाँ पे सोडियम मर्क्यूरी के साथ मिला, फिर जब इस डेन्यूडर से बाहर निकलेगी तो मर्क्यूरी हमारी अलग हो जाएगी और जो सोडियम थी वो वाटर के साथ अटैच होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बन के वो बाहर निकल जाएगी। ये जो मैंने पूरा प्रोसेस समझाया, ये यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है, हर चीज़ पूरी लिखी हुई है, ठीक है। रिएक्शन कैथोड पे हो गया, रिएक्शन एनोड पे हो गया, फॉर्मेशन हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद एडवांटेज, डिसएडवांटेज और दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं और दूसरे प्रोसेस हैं, हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप लोगों को देखना है, समझना है। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको फिर भी रिवीजन कर लूँगा कुछ दूसरे स्टाइल से, ठीक है, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड है आपके पास, तो आप इससे ये हमारा कैशनल कैलनस सेल है, इसके अंदर आप लोग ये चीज़ें प्रिपरेशन इसकी देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, शुक्रिया।